मोहन, मोहन। जी मैडम, आपने बुलाया? सुनो, आज रात को एक कमरा अलग से तैयार करना। जी, आपके लिए? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस बेड अलग अलग होने चाहिए और कमरा अच्छी तरह से साफ होना चाहिए, समझे? जी मैडम। अब तुम जाओ। ए लड़की, इधर सुनो। बोलो। तुम्हारी भलाई इसी में, तुम मुझे साफ साफ बताओ तुम हो कौन और मेरी माँ से क्या चाहती हो तुम? अपनी भलाई और बुराई मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। रहा सवाल मैं कौन हूँ, तो ये तुम्हें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। और मैं मंजुला देवी से क्या चाहती हूँ, तो ये सवाल तुम जाकर मंजुला देवी से क्यों नहीं पूछ लेते? बस बहुत हो गया। मंजुला देवी, मंजुला देवी, मेरे कान पक गए मंजुला देवी का नाम सुन के। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम हो कौन? और अगर मैं बताने से इनकार कर दूं तो? गर्दन मरोड़ के घर के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें मैं। राहुल, उसी घर से जिस घर में तुम्हारी माँ मुझे लाई है। हाँ, जाके रहो उस हॉस्पिटल में जहां तुम्हारी रिलेटिव एडमिट है। इस घर में क्यों आग लगाने आई हो? ये पूछने वाले तुम होते कौन हो? मैं कौन होता हूँ? उल्टा हाथ का झापड़ मारूंगा ना, दिमाग ठिकाने लग जाएंगे तुम्हारे। राहुल, जबान को लगाम दो। आप चुप रहिए, ये आपकी आग लगाई हुई है मंजुला देवी। सुषमा, इसे अपने कमरे में ले जा। कहीं ऐसा न हो इसका हाथ उठने से पहले मेरा हाथ इस पर उठ जाए। जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, देख लेना। चाहे कोई भी मेरे रास्ते में आए, उसे भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप भी क्यों ना हो। समझती क्या अपने आप को? नवाबजादी टांग तोड़ के रखूंगा मैं तुम्हारी, देख लेना। जानती नहीं हो तुम मुझे, जान से मार डालूंगा, देख लेना। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अपने कमरे में। मैंने राहुल से कोई बहस नहीं की मंजुला देवी। उल्टा उसी ने मुझे धमकी दी कि गर्दन से पकड़कर वो मुझे घर के बाहर फेंक देगा। उसकी ये बकवास सुनने के बाद भी मैं चुप रहती? चंद्रिका, चंद्रिका तुम। एक मिनट, मैं यहाँ खैरात मांगने या भीख मांगने नहीं आई हूं। मैं यहाँ अपना हक लेने आई हूं। और एक बात आप इस घर के सभी लोगों को अच्छी तरह से समझा दीजिए कि मुझसे तमीज से बात करें, आपके राज खुलने के पहले भी और राज खुलने के बाद भी, वरना मेरा नाम भी चंद्रिका सोमानी है। मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। तुम किसी से कुछ नहीं पूछोगे राहुल? इतना समझाने पर भी इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती है? जब इतने दिनों से हम जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं तो एक रात में कौन सा फर्क पड़ जाएगा? चाचा जी आप नहीं जानते। राहुल, कंट्रोल योरसेल्फ एंड हैव पेशेंस। सुषमा, तुम ही संभालो इसे। राहुल, तुम कौन सा उपदेश देने आई हो यहाँ पर? इस घर में तो गलती किसी और की होती है और नसीहत किसी और को मिलती है। अब क्या छोटे बड़े सब हमें समझाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? दीदी, शट अप सुमान, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम दोनों कितना टेंशन में हैं? अपनी नसीहत अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? प्लीज लीव अस अलोन। राहुल, अब तुम भी शांत हो जाओ। बस एक रात की तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसके सिवा कुछ आता है? किसी को मालूम है कि मेरी क्या फीलिंग है, मुझ पे क्या बीत रही है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटा, केस के फैसले का दिन है आज।
तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था। ये पेपर्स पूरे सही है ना? हाँ, मैंने चेक कर लिया। भैया, आज प्रिया जी के केस का फैसला है। ऑल द बेस्ट भैया। भाई ये बात तो तुम्हें अपनी दीदी से कहनी चाहिए, क्योंकि ये केस इन्होंने शुरू से संभाला है। ऑल द बेस्ट दीदी। थैंक यू कुसुम। अगर हमने हिम्मत नहीं हारी ना तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देख लेना, प्रिया का केस हम ही जीत कर आएंगे। बिल्कुल। चलें? बाय दीदी। बाय बाय भैया। सुजाता, आप चलो भी, देर हो रही है। चलो चलो। ये क्या सुजाता, क्या? दिन में भी पीना शुरू कर दिया तुमने? यूं ही बकुल, वो क्या था, मैं टेंशन में थी तो अब चलो भी, देर हो रही है। चलो चलो। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। बकुल ठक्कर वर्सेस प्रिया देवी के केस के फाइनल हियरिंग की सुनवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, इस केस की डिटेल्स बेंच के सामने पेश की जा चुकी है। मैं फाइनल हियरिंग के लिए कुछ गवाहों को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। मेरा पहला गवाह है प्रिया देवी। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। प्रिया देवी, आपने मिस्टर बकुल ठक्कर से शादी अपनी मर्जी से की थी या किसी दबाव के चलते? दरअसल शादी अपनी मर्जी से की थी या दबाव के चलते? जी, अपनी मर्जी से। और फिर उनसे तलाक लेने में भी आपकी रजामंदी थी? जज साहब, मैंने पूछा रजामंदी थी या नहीं? जी थी। आपके पिता ने अपना सारा कारोबार आपको सौंपकर मिस्टर बकुल ठक्कर को अपनी मर्जी से उसका केयरटेकर बना दिया, या फिर मिस्टर बकुल ने कोई जबरदस्ती की थी? नहीं, मेरे पिताजी ने ही बकुल को केयरटेकर बनाया था। आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर जिसे आपने मिस्टर बकुल को दी थी, आप ही के साइन थे या किसी और के? जी जी, मेरे ही साइन थे। That's all, my lord. आप जा सकती हैं। I strongly object, मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त गवाह से घुमा फिराकर सिर्फ वही सवाल पूछ रहे हैं जिनसे कि उनका मतलब निकलता है। इस केस से मुताल्लिक ऐसे और भी कई सवाल हैं जिन्हें पूछने की मेरे काबिल दोस्त ने जहमत ही नहीं उठाई। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि जिरह का मौका उन्हें भी मिलेगा। मेरे लिए इतना ही सवाल काफी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड, आप जा सकती हैं। थैंक यू। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर बकुल ठक्कर।
मैं कसम खा के कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और मिस्टर बकुल, आप प्रिया देवी से प्यार करते थे? जी हाँ। कब से? तब से जब मैं ये नहीं जानता था कि प्रिया एक बहुत बड़े बिल्डर की बेटी है। और प्रिया देवी भी आपसे प्यार करती थी? जी हाँ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने आपसे तलाक लेना चाहा, और वो भी प्रॉपर्टी की कीमत पर? बेहतर यही होगा कि आप ये सवाल का जवाब प्रिया देवी से ही मांग लें। मिस्टर बकुल, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। योर ऑनर, मैं नहीं चाहता मैं अपनी एक्स वाइफ को इस अदालत में जलील करूं, लेकिन क्योंकि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता ही देता हूं। योर ऑनर, प्रिया देवी किसी और से प्यार करने लगी है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर बकुल, आपने अभी भी कहा प्रिया देवी किसी से प्यार करने लगी थी। पूछ सकता हूं किससे? योर ऑनर, मेरे कंपनी के एक्स मैनेजर मिस्टर प्रकाश से। साइलेंस प्लीज, यू मे प्रोसीड। आपको क्या लगता है प्रिया देवी ऐसी थी? नॉट एट ऑल। प्रिया ऐसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरी व्यस्तता का फायदा उठाकर प्रकाश ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहा, और योर ऑनर, प्रिया उस जाल में फंसती गई। आपने एक पति होने की हैसियत से उन्हें रोका क्यों नहीं? जब तक मैं उन्हें रोकता बहुत देर हो चुकी थी। आपकी बात का सबूत क्या मिस्टर बकुल? देखिए, प्रिया देवी ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए और प्रकाश को पाने के लिए अपने पूरे होश और हवास में उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? योर ऑनर, आज के जमाने में कोई किसी को 10 रुपए भी नहीं देता है, तो इतनी बड़ी कीमत तो प्यार की हो सकती है ना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, यह आदमी झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। आप इस तरह बीच में नहीं बोल सकते मिस्टर। मेरा बोलना जरूरी है योर ऑनर, वरना आज अनर्थ हो जाएगा। आप हैं कौन? मेरा नाम प्रकाश है। ऑर्डर ऑर्डर। आपके सवाल पूरे हो गए? एक आखिरी सवाल योर ऑनर। मिस्टर प्रकाश, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए और आपको बाद में जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिएगा। यू मे सिट डाउन प्लीज। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर बकुल, अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो मिस्टर प्रकाश ने बाद में प्रिया को नहीं अपनाया। उन्होंने तो किसी और से शादी कर ली। उनकी पत्नी उनके साथ हैं। आई नो, इसलिए मैंने ये कहा कि प्रकाश ने प्रिया को फांसना चाहा और प्रिया उस जाल में फंसती गई। प्रकाश ने कभी ये नहीं चाहा कि वो प्रिया को अपनाए। उसका मकसद तो ये था कि वो हमारी कंपनी के जरिए सोमानी बिल्डर्स से ताल्लुकात बढ़ाए, ताकि वो अपनी दोनों बहनों की शादी सोमानी परिवार से करवा सके। और यही हुआ योर ऑनर। ये बात तो सारी दुनिया जानती है। और एक बात योर ऑनर, जब प्रिया के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रही तो प्रकाश प्रिया से शादी क्यों करेगा? That's all. थैंक यू मिस्टर बकुल। That's all. मिस्टर अजीत। जी मिलॉर्ड। अब अगर आप मिस्टर प्रकाश को बुलाना चाहें तो विटनेस बॉक्स में बुला सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, प्रिया के बजाय मेरा किसी और से शादी करना इस बात का सबूत है कि मेरे और प्रिया के नाजायज संबंध नहीं थे। मिस्टर प्रकाश, तो फिर प्रिया की बकुल से तलाक लेने की वजह क्या थी? वजह थी योर ऑनर, और वजह थी उनकी सेक्रेटरी सुजाता। वो अपनी सेक्रेटरी सुजाता को बहुत चाहते थे, जो आज उनकी बीवी है।
और ये बात उनका पूरा स्टाफ जानता था। मिस्टर प्रकाश, क्या आप अदालत को ये बताने की जहमत उठाएंगे कि आपके और प्रिया देवी के रिलेशंस क्या थे? इंसानियत का रिश्ता योर ऑनर, वही रिश्ता जो एक पति के हाथों सताई हुई औरत के साथ एक शरीफ इंसान का होना चाहिए, सिर्फ इतना ही। मिस्टर प्रकाश, अभी कुछ देर पहले आपने प्रिया और बकुल के संबंधों की बात की थी। क्या ये बात आपने बिना सबूतों के कही थी? नहीं योर ऑनर, मेरे पास सबूत हैं, बहुत बड़े सबूत हैं। मेरे पास होटल के वो बिल्स मौजूद हैं जहां पर सुजाता और बकुल अपने कमरे की बुकिंग्स किया करते थे, उस वक्त जब प्रिया बकुल की बीवी थी। वेल, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये बुकिंग्स बिजनेस मीटिंग्स के लिए की गई है। हो सकता है योर ऑनर, लेकिन बिजनेस मीटिंग्स दिन में की जाती हैं, रात में नहीं। वेल मिस्टर प्रकाश, आप अदालत को इस बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा योर ऑनर कि मिस्टर बकुल ठक्कर, जो प्रिया के ऑफिस में एक मामूली क्लर्क से इतने बड़े केयरटेकर बन गए, एक ऐसे शातिर इंसान है जिनकी असलियत कोर्ट में सही तरीके से पेश नहीं की जा रही। ये एक शरीफ औरत को बर्बाद करने की साजिश है योर ऑनर, और इस साजिश का पर्दाफाश सिर्फ सुजाता, मिस्टर शर्मा और भीकू काका की गवाही के बाद ही किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू मिस्टर प्रकाश, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मिलॉर्ड, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर बकुल के दफ्तर में काम करने वाले मिस्टर शर्मा। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बकुल ठक्कर ने प्रिया देवी को डरा धमका कर उनकी जायदाद के कागज पर सही ली थी। लिहाजा ये अदालत बकुल ठक्कर को प्रिया देवी की सारी जायदाद वापस करने का हुक्म देती है और साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना या 1 साल कैद-ए मुशक्कत की सजा तजवीज़ करती है। मैंने कहा था ना, you have done it. बहुत बहुत मुबारक। Thank you प्रकाश।